मेरा नाम ताबिश है। मेरी उम्र 19 बरस है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। मैं तालीम के सिलसिले में अपने चचा के घर मुकीम हूँ। इस घर में काल 4 अफराद रहते हैं, मेरे चचा, चची, उनकी बेटी मारिया और मैं। मेरे चचा का नाम साकी है। वो एक बैंक ऑफिसर हैं, मिजाज के सख्त मगर दिल के निहायत नर्म इंसान। चची का नाम सदिया है, एक सादा मिजाज, बावकार और मोहब्बत करने वाली खातून। चची की शादी तालीम मुकम्मल होते ही चचा से हो गई थी और वो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत और वफादारी रखती है। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत आज भी ऐसी महसूस होती है जैसे उनकी शादी को चंद ही दिन गुजरे हों। मारिया उनकी इकलौती बेटी है, जिसकी उम्र 22 बरस है और वो मेडिकल की तालिबा है। हम सब एक पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। चचा के घर की साख्त कुछ यूं है कि नीचे एक बेडरूम है जहां चचा चची रहते हैं, साथ ही ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया है। ऊपर 2 कमरे हैं, एक मेरा और दूसरा मारिया का। एक रात हसन मामूल में अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे। दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने मारिया खड़ी थी, चेहरे पर खौफ नुमाया था। मैंने पूछा, मारिया, खैरियत तो है? आप काफी परेशान लग रही हैं। उसने लरसती हुई आवाज में कहा, ताबिश, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है। मुझे नींद नहीं आ रही, कमरे में बहुत खौफ महसूस हो रहा था, इसलिए आपके पास आ गई हूं। क्या मैं यहां सो सकती हूं? मैंने फौरन जवाब दिया, जी बिल्कुल, आएं, परेशान मत हों। मैंने इसे पानी दिया, वो दूसरे बिस्तर पर लेट गई और मैं अपने बिस्तर पर। बातें करते करते कब नींद आ गई, पता ही ना चला। सुबह जब आंख खिली तो मारिया अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं तैयार होकर नाश्ता करने नीचे गया। सब नाश्ता कर रहे थे। दौरान नाश्ता मारिया ने रात के ख्वाब का जिक्र चचा से किया। चची हंस पड़ी और चचा सिर्फ मुस्करा दिए। मैं रोज की तरह अपनी गाड़ी पर मारिया को मेडिकल कॉलेज छोड़ने लगा। रास्ते भर आम सी बातें होती रहीं। कॉलेज पहुंचकर वो बाय कहकर उतर गई। मैं इसे देर तक जाता देखता रहा, यहां तक कि हान की आवाज ने मुझे चौंका दिया। इस दिन मेरा दिल कॉलेज में बिल्कुल ना लगा। मारिया के ख्यालों ने मुझे मुकम्मल तौर पर घेर लिया था। मारिया का हसन वाकई कुदरत का एक शाहकार था। लंबे सिया, रेशमी बाल, बड़ी बड़ी आंखें, दूधिया रंगत, मुतनासिब कद। मैं खुद भी एक मुनासिब शख्सियत का मालिक था, मगर उसके सामने सब हेच लगता था। उन्हीं ख्यालों में था कि मेरी दोस्त पिंकी ने आकर कंधे से पकड़ा। हम बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे के राजदार। उसने बहुत पूछा मगर मैं खामोश रहा। शाम को मैं मारिया को लेने पहुंचा। वो आज खास तौर पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस दिन इसका मूड खराब था, मगर मैंने चंद हल्के फुल्के जुमलों से इसे मुस्कुरा दिया। वक्त गुजरता गया और मेरे दिल में एक सवाल बार बार उभरने लगा। क्या मुझे मारिया से मोहब्बत हो गई है? सच यही था। ये मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत थी, खामोश, बेज़बान और शायद नामुमकिन। चची से एक दिन मैंने उनकी शादी के बारे में पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर बताया कि चचा उनसे बचपन से मोहब्बत करते थे और वो मोहब्बत इज्जत और निकाह में बदली। उनकी बातों ने मेरे दिल में तूफान बरपा कर दिया। रातें बेचैन हो गईं, नींद और भूख कम होती चली गई। मारिया की मौजूदगी मेरी दुनिया बन चुकी थी, मगर वो मेरे जज्बात से बिल्कुल बेखबर थी। एक दिन मारिया ने मुझे पैगाम भेजा कि वो फंक्शन की वजह से लेट हो जाएगी। शाम को जब मैं इसे लेने पहुंचा तो उसके साथ पिंकी और उसकी कजिन भी थीं। घर आकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात को खाने के बाद मारिया मेरे कमरे में आई, हमेशा की तरह खौफ का बहाना बनाकर। वो सो गई और मैं खामोशी से इसे देखता रहा।
وہ لمحے میرے لیے جنت سے کم نہ تھے، مگر دل جانتا تھا کہ یہ محبت شاید کبھی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ میری آنکھوں کی نمی، میری خاموشی، سب کچھ ایک ایسی محبت کی گواہی دے رہا تھا جو شاید ہمیشہ ادھوری ہی رہنی تھی۔